हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में प्रयुक्त या अपवर्जित है अथवा अंतर्वृष्ट है। अपने उत्तर के लिए कारण भी बतलाइए। सभी पूर्णांक धन या ऋण होते हैं। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हमसे यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर जो यह या शब्द प्रयुक्त हुआ है यह अपवर्जित है या फिर यह अंतर्वृष्ट है। कोई भी कथन अंतर्वृष्ट तभी कहलाता है जब उसके घटक कथन सत्य हो। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, अब हम इसके घटन कथनों को देखेंगे कि क्या इसके घटक कथन सत्य है। तो अब हम यह मुख्य अवधारणा का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। तो जैसे कि हमने अपनी मुख्य अवधारणा में बताया था कि यह शब्द अपवर्जित है या फिर यह अंतर्वृष्ट है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके घटक कथनों को जांचना होगा कि क्या इसके घटक कथन सत्य है, और यदि इसके दोनों घटक कथन यहाँ पर सत्य पाए जाएंगे तो हम कहेंगे कि यह अंतर्वृष्ट है। तो हम जानते हैं यहाँ पर होता है हमारा शून्य और इसके बाद होता है धनात्मक पूर्णांक, यानी कि जैसे 1, फिर 2 और फिर यह 3। तो यहाँ पर हमारे सभी धनात्मक पूर्णांक हैं। और इसके विपरीत दिशा में क्या होते हैं, इसके विपरीत दिशा में होते हैं हमारे यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक, जैसे कि -1 और फिर यहाँ पर -2 और फिर यह हमारा -3। तो यह सब हमारे क्या हैं, यह सब हमारे यहाँ पर है ऋणात्मक पूर्णांक। तो इसका हमारा पहला घटक कथन क्या होगा, पहला घटक कथन हम इसे लिखेंगे P1 से। तो यह है, तो हमारा यहाँ पर पहला घटक कथन क्या होगा, पहला घटक कथन हमारा यहाँ पर होगा पूर्णांक धनात्मक होते हैं। हमारा दूसरा घटक कथन क्या होगा, दूसरा घटक कथन यहाँ होगा हमारा पूर्णांक ऋणात्मक होते हैं। तो हम देख रहे हैं यह P1 व P2 दोनों के दोनों घटक कथन हमारे सत्य हैं, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक भी होते हैं और हमारे ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारा यह शब्द अंतर्वृष्ट है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।